साजिद साहब, खबरें तो मुल्क के अंदर की भी बहुत सारी हैं और बाहर की भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहिदे कर सकता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दोनों ममालिक के अंदर क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या हो रहा है इस वक्त पूरी एक खास कर उस रीजन में भारत के हवाले से मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक तो ये बताऊंगा कि मोदी साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन हर साल आते रहे हैं, लेकिन उनका ये पहला स्टेट विजिट है। और उनके इस विजिट से पहले जो जिस तरह आपने खुद फरमाया है, लॉयड ऑस्टिन गए हैं, जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो गए भारत के दौरे पे, जैक सॉलोवन वो गए। और इस वक्त सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन है अमेरिका के लिए वो क्या है, इस रेसिप्रोकल बेसिस पे जो चीजें चल रही। अमेरिका की जरूरत इस वक्त सिर्फ अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है, भारत के लिए उसमें ये है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे और दूसरा उस असले के साथ यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, when you buy some technology, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। अब मैं जो तेजा जहाजों का आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तेजा जहाज तो उन्होंने बनाया, लेकिन और दूसरे उनके पास मिग तैयारे हैं पुराने रशियन मेड जो हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली दफा जो पाकिस्तान भारत की भी कन्फ्रंटेशन हुई तो उसमें भारतीय जो एयरफोर्स थी वो कमजोर नजर आती थी। तो वो उनकी अपनी कमियां पूरी करना चाहते हैं। इस वक्त दो चीजें हैं, एक तेजा जहाजों का जो इंजन वहां मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरी इस वक्त जो है वो चल रही है, जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो उसमें यहाँ पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी तो उस वक्त जीपीएस सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो जीपीएस इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो जीपीएस सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन, और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। और लेकिन उनके दौरे के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है, अगले 3-4 अगला हफ्ता पूरे यहाँ पे बिजी होंगे। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे मोदी साहब, और व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क है जिसको पूरे को बुक कर लिया गया है, वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे।
तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। मैं समझता हूं कि ये हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है। जब पिछली दफा पोप जॉन पॉल आए थे तो तब इतने लोगों को बुलाया गया था वहां पे। उसके बाद सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर, वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। अब उसमें मैं थोड़ा सा रीजनल अपने उस तरफ जाना चाहूंगा, पाकिस्तान की तरफ। तो आपके आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप खराब है, और दूसरी स्टेटमेंट अभी डार साहब ने दी है, और सारे लोग भी अब जियोपॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। उन्होंने डार साहब ने अगले दिन कहा है कि चाइना समझ चुका है कि जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से आईएमएफ इज नॉट वर्किंग विद अस। सो उनका दर हकीकत उनका इशारा यही था कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चाइनीज कैंप। अब चाइना हमें रेस्क्यू करेगा। यहां तक खबरें भी आ रही हैं बाहर के, शायद चाइना विल पे ऑफ द लोन्स एंड पहले भी आपके लोन्स का 30% जो शेयर है वो चाइना ओन करता है। आप यू ओ टू देम। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी, डार साहब की बातों से लग रहा है, और आपके पिछले दिनों भी आपको जो क्राइसिस थे आपको चाइना ने ही रेस्क्यू किया है। अब उसकी बात ये होगी कि चाइना विल ऑलमोस्ट टेक ओवर योर फॉरेन पॉलिसी। जिस तरह माजी में मैं कहता था कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पैसा रिलेटेड होती है, अब वो उसकी ट्रू फॉर्म सामने आ जाएगी। अब उसके साथ तशवीश ये होगी कि आपको चाइना यूज करेगा अगेंस्ट इंडिया। आपके भारत के साथ अगर आप चाहेंगे भी तो रिलेशनशिप तो ठीक नहीं हो पाएंगे, जो कि आपकी इस वक्त मैं समझता हूं आपकी जरूरत है। इट इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट। आपको ट्रेड की बहुत सख्त जरूरत है उनके साथ। और दूसरा, अगर देखा जाए तो भारत अपना हैज रिजन एज अ रीजनल सुपर पावर। तो उसमें आपका चाइना विल यूज यू, दे विल ट्विस्ट योर आर्म, विल कम इनसाइड, ग्वादर वाली साइड पे आएंगे, आपकी सी पैक बढ़ेगी, वो चीजें हो सकता है आपको फाइनेंशियल उसके असर तो होगा कुछ असर। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा पैसा तो करप्शन में लंदन और बाहर चला जाएगा जिस तरह माजी में होता रहा है, लेकिन कुछ आएगा, आप सर्वाइव करते रहेंगे, आप बैंकरप्ट नहीं होंगे। जिस तरह अगले दिन डार साहब ने एक दफा फिर फरमाया कि आईएमएफ चाहता है कि हम पहले डिफॉल्ट करें श्रीलंका की तरह और फिर हमारी हेल्प की जाए, हम वहां नहीं जाएंगे। तो दर हकीकत यू आर मूविंग क्लोजर टू द चाइनीज कैंप। और मेरे ख्याल में अगर आप केयरफुली उनके साथ काम करें, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के काम करें, तो मे बी कैन बी गुड फॉर योर फ्यूचर। लेकिन अगर रूथलेस होके वही किकबैक्स लेने के चक्कर में और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ साइन करें, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इतने ज्यादा परसेंटेज पे साइन कर लें, सिर्फ ये देखा जाए कि हमें किकबैक्स लंदन और दुबई में कितनी जल्दी मिलती हैं, तो अल्टीमेटली वो किसी के साथ भी साइन करेंगे तो वो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि दिस इज गोइंग ऑन करंटली। लेकिन उसमें मैं एक बात और यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो यूक्रेन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें से रशिया, चाइना और अमेरिका दे आर लर्निंग द न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन विद द ड्रोन टेक्नोलॉजी। और अगली वॉर जो ताइवान में होगी उसको किस तरह लड़ा जाएगा, दे आर टेस्टिंग ऑल दीज 3 सुपर पावर्स, दे आर टेस्टिंग। और अब जो नई चीजें खासकर इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में आ रही है, अनमैन्ड बोट्स जो आ रही हैं। अगले दिन उन्होंने अनमैन्ड बोट्स जो है वो समुद्र में चल रही है। ड्रोन्स भी खासकर 3-4 किस्म के ड्रोन्स हैं जिसपे इंडियन ओशन को, भारत जो है इंडियन ओशन पे नजर रखना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पे बॉटम लाइन में जो कंक्लूड करूंगा, जब भी मैं टेक्नोलॉजी और जंगों के बारे में सोचता हूँ, तो अमेरिका जिस तरीके से अपना असला फेंक कर $85 बिलियन का अफगानिस्तान से भागा है वो मुझे अभी तक भूलता नहीं है। तो उसमें मैं यही समझता हूँ कि जंगें असलों से नहीं लड़ी जाती, जंगें विल के साथ लड़ी जाती। ये 2 जंगों का मैं रेफरेंस यहाँ पे देना चाहूंगा कि टर्की ने ड्रोन दिए थे अजरबैजान को और उन्होंने डिफीट किया वहां पे, और इस वक्त ईरान उनका एक शायद उनका अपना एक कामाकाजी टाइप उनका ड्रोन है जो कि वेरी डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है, जो वो रशिया को दे रहे हैं और रशिया इज यूजिंग अगेंस्ट यूक्रेन। और तो टर्की और ईरान अगर इस तरह की चीजें बना सकते हैं तो चीजें इट्स नॉट दैट इजी। अमेरिकन सुप्रीमेसी जो है आपने देख ही ली है कि 3-4 मुल्कों के अंदर अमेरिका गया और किस तरीके से वो वहां से जलील ख्वार होकर निकले हैं, जिसमें इराक की मिसाल है, लिबिया की मिसाल है, सीरिया की मिसाल है, और आखिरी मिसाल है फॉल ऑफ काबुल। मैं समझता हूँ कि बच्चा फ्यूचर में जो है, मैं बल्कि अक्सर अपने अमेरिकन दोस्तों से ये पूछता हूँ जो अच्छी पोजीशंस में है, तो मैं कहता हूँ कि हाउ यू विल
justify to the State Department school and you will be warfare schools, colleges और West Point में किस तरह लोगों को justify अपने आने वाली नस्लों को करोगे कि हम इतनी सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी हमारे पास, लिथियन है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बनाती हैं, आप B-2 बॉम्बर है, एवाक्स बनाती हैं, आप स्पेस में जाते हैं, लेकिन आप तालिबान के सामने घुटने अपने नाक रगड़ के आए हो, आप किस तरह, हाउ विल यू जस्टिफाई? तो मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत जो है, अच्छा दूसरा उसमें मैंने एक बात जो मैं बिल्कुल भूल गया हूं बताना, मैं करना छोड़ गया हूं कि इंडिया इज टेकिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट लेवल, और उसमें एक सबसे बड़ा फायदा जो मेरी नजर में है वो ये होगा कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका मजीद बढ़ेगा, और जो अपना ये घेरा अमेरिकन तंग करेंगे चाइना के खिलाफ, तो वो जो चाइना में सारा पहले बिजनेस है सारा वो वहां से निकल के भारत जाएगा और फाइनेंशियली भारत उससे मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। जिस तरह हम मैक्रोन की बात कर रहे थे वो एक मिसाल है। उसके बाद इलान एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।